बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर का हाल यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री डीजीपी के साथ कर रहे हैं बैठक, वहीं उसी शहर में लुटेरे 24 लाख रुपए कैश वैन से उड़ा लेते हैं और फरार हो जाते हैं, और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगती। कैसे, देखिए तफ्तीश में। मुजफ्फरपुर में बेखौफ हुए लुटेरे, कैश वैन से 24 लाख की लूट, सुरक्षाकर्मी की बंदूक छीना, हो गए फरार। बीच बाजार में दिया घटना को अंजाम। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है। एक और जब सीएम समेत पूरी सरकार समाहरणालय के सभागार में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रही थी, तभी बेखौफ लुटेरों ने बीच बाजार में दिन दहाड़े 24 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। घटना सदर थाना के कच्ची पक्की के पास अतरदह रोड की है। अब खींच उतारते हुए सदर पुलिस ने कैश वैन के 4 कर्मियों को ही हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक सीएमएस कंपनी का कैश वैन अतरदह रोड स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में कैश लोड करने पहुंचा था। वैन के 4 कर्मी उतरकर एटीएम में गए। बाहर गाड़ी पर पहरा दे रहा था हथियारबंद गार्ड। जहां इस घटना को अंजाम दिया गया, वो एटीएम बीच बाजार में भीड़ भरी सड़क के किनारे है। तभी अपाचे सवार 2 युवक आए और कट्टा के बल पर बंदूकधारी गार्ड को कब्जे में ले लिया और उसकी बंदूक छीन ली। उसके बाद एटीएम के भीतर गए और 24 लाख कैश से भरा बैग पिस्टल सटाकर छीन लिया। बाहर निकलने के बाद दोनों अपराधियों ने एटीएम का शटर गिरा दिया और आराम से फरार हो गए। सर, हम गाड़ी से आए और गाड़ी में जो हमारे बॉक्स में कैश थे उसको हम लोग बैग में रख करके और बैग लेकर के अंदर एटीएम में लोडिंग करने के लिए अंदर चले गए, और हमारे गार्ड साहब शटर गिरा करके और वो बाहर खड़े हो गए। अंदर में वोल्ट खोल रहे थे। इसी क्रम में सर 2 लोग पिस्तल लेकर के और गाली गलौज करते हुए अंदर शटर उठा करके इन कर गए और हम लोग पे पिस्तल तान दिए और बैग उठा लिए। जब बैग उठा करके फिर बाहर आए और शटर गिरा दिए। हम लोग फिर शटर उठा करके बाहर आए तो हम लोग बाहर देखे कि वो हमारे कैश लेकर जा चुके थे। ये एटीएम बीच बाजार में भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे है। इस लूट की सूचना जंगल के आग की तरह फैल गई। सीएम की खातिरदारी में लीन पुलिस के होश उड़ गए। दिन दहाड़े हुई घटना से लोगों की भीड़ जुट गई। सीएम की मौजूदगी में उनके बैठक स्थल से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर लूट की वारदात हुई। घटना के वक्त डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी शहर में ही थे, लेकिन अपराधियों के सटीक और बुलंद रणनीति को कोई भी भांप नहीं सका। सदर थाना पुलिस ने कैश वैन के 4 कर्मियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस सवाल उठा रही है कि 2 कट्टाधारियों ने बंदूक कैसे लूट लिया और इतनी बड़ी वारदात पर कर्मियों ने शोर क्यों नहीं मचाया। एक्सिस बैंक में जब लोड किया जा रहा था सीएमएस कंपनी का, 2 कर्मी शटर गिरा के उसमें पैसा लोड कर रहे थे। बाहर में कंपनी का गनमैन था और एक ड्राइवर था। इसी बीच 2 अज्ञात अपराध कर्मी आए और बाहर खड़े गनमैन का बंदूक छीना, शटर उठाया और अंदर से 24 लाख रुपया का वो झोला लेके उसी अपाची से इंदिरा कॉलोनी की तरफ भाग गए। उन्हीं सीएमएस के कर्मियों को डिटेन किया गया है। पूछताछ के लिए उनको ले जाया जा रहा है कि आप 4 आदमी थे, बाहर गनमैन था, फिर भी किस परिस्थिति में वो कैसे आए। इन लोगों ने हल्ला भी नहीं किया, शोर भी नहीं मचाया और कोई प्रतिरोध भी नहीं किया। जी सर, हमारे गनमैन बाहर में थे, मेरे पास नहीं उनका भी हथियार छीन लिया। जी सर, मालूम, हम लोग बाहर आए तो मालूम चला कि उनका गन लेकर भी चला गया। बहरहाल देखना होगा इस कांड का कब तक पुलिस उद्भेदन कर पाती है, लेकिन इस घटना से ये साफ जाहिर होता है कि कानून व्यवस्था का दावा करने वाली पुलिस फेल दिख रही है। अपराधों पर लगाम लगाने में पुलिस पिछड़ती दिख रही है। ऐसे में अपराधियों का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है। तफ्तीश के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जमुई जिले की यह घटना चौंका के रख देगी आपको। उसका था अवैध संबंध। वो कमाई करता था और सारी कमाई अपनी माशुका को दे देता था। यही नहीं, उसने माशुका के लिए अपनी जमीन बेचकर घर भी बनवाया था।
लेकिन उसकी माशुका के परिवार वालों पे ही लग रहा है आरोप कि सोई हुई अवस्था में उसकी हत्या कर उसे फेंक दिया गया कच्ची सड़क पर गांव से दूर। कैसे, देखिए तफ्तीश में। एक मां का विलाप, जिसका बेटा अवैध संबंधों की बलि चढ़ गया और पीछे छोड़ गया रोता बिलखता पूरा परिवार। घटना जमुई जिले के चकाई थाना इलाके के पहाड़िया गांव की है, जहां एक राज मिस्त्री जिसका नाम सुशील रजक उर्फ गोलू रजक था, जिसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक की उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है। मृतक सोमवार की रात खाना खाकर अपने घर में सोया हुआ था, लेकिन सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो पता चला कि उसके गांव से दूसरे गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर उसका शव पड़ा हुआ है। शव देखते ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक के गले में निशान पाया गया, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मृतक का गांव के बगल की एक महिला के साथ अवैध संबंध था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसी महिला के परिवार वालों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसका शव कच्ची सड़क के किनारे लाकर रख दिया। लड़के को बाल बचा ना दिल के कलिए बेटुओ चढ़े में सब टकवाते दिल के ओकरे घरा ढालल के जे देखली ओकली वो घरा के वह घरा यहीं ढालने सब टकवा ओकरे लगा दिल के 3 लाख सर। हत्या की जानकारी मिलने के बाद चकाई पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू किया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की मां लालमणि देवी ने बताया कि उसके बेटे का एक महिला के साथ नाजायज संबंध था, जिसको लेकर घर में कई बार लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। और नाम है वो घर हमने के एगो देखो के घर अंग्रेज रहे ओकर घर के अब न जाना एकर दुल्हा नाम जकर घर ढाल के। मृतक सुशील रजक राजमिस्त्री का काम करता था। महिला से अवैध संबंध होने के कारण ही उसे आशंका है कि महिला के घर वालों ने ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। मृतक की मां लालमणि देवी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व किया जोरी के समीप 3 लाख में अपनी जमीन को बेचा और अपनी माशुका का जलखरिया गांव के समीप घर बनवा दिया। घर बनाने तक तो महिला के परिजन उसे कुछ नहीं बोले, उसे किसी भी काम से मना नहीं किया, लेकिन घर निर्माण के बाद जिसका वो घर बना रहा था, वे घर वाले अपने घर आने से उसे मना किए, लेकिन वो नहीं माना और माशुका से मिलने चला गया, जिसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। 3 लाख टक वो क्या और अगर घरों डाला गए हमारे बेटुआ आज मर गए सर। मृतक की मां ने विनय राय, उसकी पत्नी और उसके 2 भाई, उनके साथ साथ नागी राय और अंग्रेज राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं मामले में जलखरिया गांव निवासी 2 महिला एवं 2 पुरुषों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। सुशील रजक नाम का एक डेड बॉडी मिला है, उसका हम लोग अभी लाए हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं। मामला पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा। मामले में एसडीपीओ भास्कर रंजन ने बताया कि मृतक का पिछले 3 सालों से महिला के साथ दोस्ती थी। कमाने के बाद वो पैसे भी महिला को ही दे रहा था। मौत से पहले महिला से ही फोन पर बात करते हुए वो घर से निकला था। इस मामले में आगे अनुसंधान किया जा रहा है कि मृतक जो थे वो एक राजमिस्त्री थे और इनका ही गांव के ही एक महिला है ललिता देवी, उनके यहाँ पे ये घर उनका अर्धनिर्मित है जिसमें काम करते थे। और जहाँ तक परिजनों से पता चला है, उनका ये कहना है कि ये पिछले 3 सालों से इस महिला के साथ इनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी और बहुत सारे पैसे भी कुछ महीनों से अपना कमा के इस महिला को ही दिया करता था। और कल शाम को भी खाना खाने के बाद भी ये उस महिला से बात करते हुए घर से बाहर निकले। अभी इसमें और क्या बातें हैं, अन्य बातों पे हम लोग अनुसंधान अभी चल रहा है। बहरहाल अवैध संबंधों की बलि चढ़ गया ये शख्स और अपने पीछे छोड़ गया रोता बिलखता परिवार। देखना है पुलिस कब तक इस मामले को सुलझा पाती है। तफ्तीश के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बेतिया की एक घटना आपको दहला देगी। वो 55 वर्षीय अधेड़ गया था राशन की दुकान पे राशन के बारे में पता करने के लिए, लेकिन डीलर और उसके परिवार वालों से झड़प हो गई। इस दरमियान डीलर और उसके परिवार वालों ने पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। कैसे, देखिए तफ्तीश में।
राशन को लेकर हुई मारपीट, अधेड़ की हुई मौत, डीलर और उसके रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। ये विलाप किसी को भी दहला देगा। ये महिला जिसका नाम दुखनी देवी है, इस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर का खेवनहार असमय ही दुनिया छोड़कर चला गया है। आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद घर वालों के बीच कोहराम मच गया। मेहनत मशक्कत कर घर वालों का पेट पालने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। जीवन का खेवनहार, घर का पालनहार इस दुनिया से चला गया। खबर बेतिया से है, जहां राशन को लेकर मारपीट में इस अधेड़ की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डीलर और उसके रिश्तेदारों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना मझौलिया थाना क्षेत्र के रामनगर बनकट पंचायत की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी पूर्व सरपंच के चाचा हाकिम यादव राशन लेने डीलर के यहां गए थे और बगैर किसी वजह के ही डीलर और उसके रिश्तेदारों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें हाकिम यादव की मौत हो गई। मृतक हाकिम यादव की पत्नी दुखनी देवी ने डीलर रामेश्वर शाह और उसके रिश्तेदारों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दुखनी देवी का कहना है कि जब हाकिम यादव डीलर के यहां राशन के बारे में पूछताछ करने गए, उसी समय उनके साथ मारपीट की गई। उनके साथ मारपीट क्यों की गई, इस बात को लेकर पंचायत बुलाया। पंचायत नहीं आई। दोबारा जब वो घर से निकले और उनके साथ जबरदस्त मारपीट की गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लाल बाबू से कहले, चौकीदार से कहले, अच्छा चलो फैसला हो। कहीं चल गइलो ना आइलो। सवेरे 3 बजे जात रहे। 3 बजे घेर के वही मुंका के मार के पटक के मुंह में का खियोलो खलो, जहर खियोलो वालो कि का खियोलो वालो। वहां से चिल्लाते आलात वहां बथान पे जाके गिर गइल। बड़े कांपो तारे हम डकड़े करे नहीं करे। चलो पतो छोट जा कहलिए जा अम्मा जी बाबूजी का कान हो गइल बा, है से चिल्लाता आइल बा। इधर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। मझौलिया थाना के अपर थानाध्यक्ष अनुसंधान उदय कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रामेश्वर शाह के घर पर एक व्यक्ति का शव रखा हुआ है। बताया जा रहा था कि मारपीट में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपर थानाध्यक्ष ने बताया कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। इनकी डेड बॉडी को मैंने पोस्टमार्टम हेतु एमजे के अस्पताल बेतिया भेज दिया है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये मामला साफ हो पाएगा कि मृत हाकिम यादव की मौत कैसे हुई। लेकिन फिलहाल इस परिवार पर इस घटना से आफत आ पड़ी है। इस गरीब परिवार का पालनहार अब इस दुनिया में नहीं रहा। देखना होगा पुलिस कब तक मामले की तह तक जाती है और हाकिम यादव के मौत की सच्चाई सामने आती है। अगर मारपीट की वजह से ही हाकिम यादव की मौत हुई है तो अपराधियों को कब तक पुलिस पहुंचाती है सलाखों के पीछे। और घटना घटी है ईंट भट्ठे पर। ईंट भट्ठे के मालिक के भाई को हत्यारों ने मौत के घाट उतारा गोली मारकर। आखिर क्यों, देखिए तफ्तीश में। पूर्णिया में अपराधियों का हौसला बुलंद। ईंट भट्ठा व्यवसायी को मारी गोली, उतार दिया मौत के घाट। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश।
पूर्णिया में अपराधियों का हौसला एक बार फिर बढ़ गया है। पूर्णिया के मरंगा थाना के सतकोदरिया स्थित सीमा ईंट भट्टा पर दिन दहाड़े अपराधियों ने ईंट भट्टा मालिक जितेंद्र राय के भाई जग्गू राय और उसके मुंशी बादल को गोली मार दी। व्यवसायी जग्गू राय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुंशी बादल के पेट में गोली लगी। गंभीर रूप से जख्मी हालत में इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बारे में मृतक के भाई अनिल राय ने बताया कि बाइक पर सवार 3 अपराधी ईंट भट्टा पर आए और जग्गू राय और मुंशी बादल को गोली मार दी। अपराधियों ने ये कहते हुए गोली मारी कि उसने पुलिस के द्वारा उन लोगों पर रेड करवाया था। मृतक के बड़े भाई अनिल राय ने बताया कि अपराधी दोनों को गोली मारकर फरार हो गए। दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जग्गू राय को मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि जग्गू राय हाजीपुर का निवासी था। वो पूर्णिया के सतकोदरिया में सीमा ईंट भट्टा चला रहा था। घटना सर हुआ कि वो आया और जो है पूछा कि कहाँ गया और जो है गोली मार दिया। कारण कोई कारण नहीं है सर। आया और उसके बाद में जो है वो बोला कहा कि जो है तो हमको पुलिस के रेड मरवाया है। तो बोला कि नहीं ऐसा बात तो हम कुछ नहीं जानते हैं ना कुछ। और उसके बाद में आया और गोली चलाने लगा। घटना की सूचना मिलते ही सतकोदरिया के सरपंच तेजाउर रहमान उर्फ पप्पू मौके पर पहुंचे और दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया। सरपंच पप्पू ने कहा कि बाइक सवार 3 अपराधियों ने ईंट भट्टा मालिक और उसके मुंशी को गोली मारी। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताया। सीमा भट्टा के भट्टा मालिक हैं जोगी जी। हाँ। तो जितेंद्र जी का छोटा भाई है ये। इनको एक मोटरसाइकिल पल्सर से 3 अपराधी आए अचानक, दोनों पे गोली चला दिया। एक आदमी तो सुनने में आ रहा है कि प्लॉट पे ही डेथ कर गया, जो भट्टा का मालिक था। उनके मुंशी था, उनको गोली लगी है। हम लोग लेके सदर हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं कुछ लोगों ने जिले में हो रही लगातार इस तरह की आपराधिक घटनाओं पे सवाल उठाया। अभी कुछ ही दिन पहले रुपौली में एक डीलर कैलाश जायसवाल की हत्या कर दी गई थी, जबकि इस बार की घटना में भट्टा मालिक समेत 3 अन्य लोगों को भी गोली मारी गई। लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। हम मांग करते हैं कि अविलंब अपराधी का गिरफ्तारी हो और अब इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन और सजगता बरते और प्रशासन निष्पक्ष होकर के काम करे और अपराधी से कोई समझौता न करे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी विशाल शर्मा सदर अस्पताल पहुंचे। एसपी ने कहा कि पुरानी रंजिश के कारण हत्या की बात सामने आ रही है। फिलहाल जांच की जा रही है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना के द्वारा अपनी गाड़ी से उनको तत्काल यहाँ पे भेजा गया, जिसमें से एक आदमी का इलाज करवाया जा रहा है। घटना के बारे में जानकारी मिली है कि इन लोग का पूर्व का विवाद था। पूर्व के विवाद के चलते आज उसमें अटैक किया गया है, तो उसी क्रम में ये फायरिंग वगैरह हुई है। इन लोगों को टारगेट किया गया है। पहले का इन लोगों का विवाद रहा। हत्या के इस मामले में 6 लोगों पर नामजद FIR दर्ज हुआ है, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पूर्णिया में चंद दिनों के अंदर जिस तरह से 2 व्यवसायियों की गोली मारकर हत्या की गई, जबकि 3 अन्य लोगों को भी गोली मारी गई, जिससे लगता है कि एक बार फिर अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। 19 दिसंबर को रुपौली के डोभा पुल के पास एक डीलर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब ईंट भट्टा व्यवसायी को गोली मार दी गई। इससे व्यवसायियों में भय व्याप्त हो गया है। देखना है पुलिस इस मामले में कब तक कार्रवाई करती है और हत्यारों को पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तफ्तीश के लिए पूर्णिया से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश